नमस्कार साथियों, यूपी स्पेशल जीके का एक सीरीज चला रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रयागराज जिला के बारे में। इससे पहले सोनभद्र जिला के बारे में मैंने जितने भी उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं सभी मैं बताया हूं। आज हम देखने वाले हैं संगम नगरी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी इलाहाबाद के बारे यानी प्रयागराज के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी हम उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम जैसे यूपी SSC की जो भी मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम जैसे लोअर के एग्ज़ाम, यूपी लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम और यूपी स्पेशल जीके का 20 प्रश्न आते हैं इसमें, वेटेज इसका मतलब शानदार है। तो हम देखने वाले हैं कि इससे यूपी जीके से एक सीरीज चला रहे हैं इसमें और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को देखने वाले हैं। 20 नंबर मैं आपका पूरा इसमें तैयार कराने वाला हूं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं प्रयाग जिला से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रयागराज, तो प्रयागराज अपने आप में क्या है? मंडल है। क्या है? मंडल है। क्या है? मंडल है। ठीक है, मंडल है। और इस प्रयागराज मंडल में 4 जिले आते हैं, यानी प्रयागराज को लेकर के कुल 4 जिले आते हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं? देखिए, प्रयागराज तो है ही, इसके अलावा फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, कुल मिला करके 4 जिले आते हैं प्रयागराज मंडल में। ठीक है ना, 3 जिले आप ध्यान रखिएगा, प्रयागराज तो है ही, इसके अलावा फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ये 3 जिले याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से? फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। ठीक है, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ये तीनों जिले प्रयागराज मंडल में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इसका एरिया कितना है। इसका एरिया कितना है? तो जो प्रयाग जिले का एरिया है 5482 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5482 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अगर हम जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार, 2011 डाटा के अनुसार अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यह है 59,54,390। कितना है? 59,54,390। ठीक है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज की जनसंख्या कितना है? 59,54,390। ये पॉपुलेशन है 2011 डाटा के अनुसार। इसका हम जनसंख्या अगर घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं तो 1086 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1086 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व। अगर हम साक्षरता की बात करते हैं, साक्षरता लिटरेसी रेट कितना है? तो 72.3% है। कितना है? साक्षरता प्रयागराज जिले का कितना है? 72.3% है। ठीक है, लिंगानुपात अगर हम बात करें सेक्स रेशियो तो कितना है? 901 है। कितना है? 901। कितना है? 901। तो ये हो गया जनसंख्या, एरिया, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, ये हमने देख लिया। आइए और देखते हैं। अच्छा, इसमें लोकसभा की 2 सीटें हैं, यानी प्रयागराज जिले में जो है लोकसभा की 2 सीटें हैं। कितनी हैं? 2 सीटें। विधानसभा कितनी सीटें हैं? 12। कितनी हैं? 12। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। इसमें कुल उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 12 सीटें हैं। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। कुल कितनी सीटें हैं? 12 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा के कितने हैं? 2 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नाम ये भी देख लीजिए। अच्छा, जो प्रयागराज आज है इसका प्राचीन नाम क्या था? प्रयाग था। क्या नाम था? प्रयाग। क्या था? प्रयाग। यानी इसका जो प्राचीन नाम था प्रयाग था। अब चेंज कैसे होता है? मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर क्या कर दिया? इलाहाबाद कर दिया। क्या कर दिया? इलाहाबाद कर। ठीक है ना, पहले इसका प्रयाग नाम था तो अकबर ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? इलाहाबाद कर दिया। क्या कर दिया? इलाहाबाद रख दिया। ठीक है, फिर इसके चेंजेज और होते हैं। अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रयागराज। ये ईयर याद रखिएगा, यानी इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कब कर दिया गया? तो 2018 में। कब किया गया? 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया। ये आपको साल याद रखना है। कौन सा साल है? 2018। क्या नाम रखा गया? प्रयागराज। पहले क्या था?
इलाहाबाद। प्राचीन नाम क्या था? प्रयाग। ठीक है, प्राचीन नाम प्रयाग। अकबर ने नाम इसका बदलकर इलाहाबाद रखा। फिर 2018 में योगी सरकार इसका नाम बदल करके क्या किया? प्रयागराज कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1858 में, वर्ष 1858 से 1921 ईस्वी तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि देखिए ये टाइम याद रखिएगा, 1858 से 1921 ईस्वी तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी बदलता गया है, पहले आगरा था, फिर लखनऊ हुआ, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ, इस तरीके से बदलता गया है। तो ये टाइम याद रखिएगा, 1858 से 1921 तक जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या था? प्रयागराज था। और देख लेते हैं प्रयागराज में क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक है। आप वहाँ घूम सकते हैं, देख सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है प्रयागराज में? स्वराज भवन। क्या है? स्वराज भवन। आनंद भवन किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी से संबंधित है आनंद भवन। स्वराज भवन, आनंद भवन। इसके बाद है केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र। क्या है? केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये भी कहाँ? प्रयागराज में है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, इसका पहले जो नाम था अल्फ्रेड पार्क था। क्या था? अल्फ्रेड पार्क था। और इसी पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो पहले इसका नाम अल्फ्रेड पार्क था, अब वहाँ पर इनकी मूर्ति बनी हुई है क्योंकि इसी पार्क में शहीद हुए थे। तो अब इस पार्क का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। क्या? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। और क्या है प्रयागराज में? प्रयागराज का किला है। क्या है? प्रयागराज का किला है जो अकबर ने बनवाया है। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया है। और इसी में खुसरो बाग है। क्या है? खुसरो बाग है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। यह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1887 में। शिक्षा का केंद्र है, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, 1887 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। ठीक है ना, कहाँ? इलाहाबाद में है। इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उसका एक खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। मेन इसका जो ब्रांच है इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, और इसका एक खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, ये भी कहाँ? इलाहाबाद में ही है। यूपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में ही है ये भी। अब देखिए गंगा यमुना सरस्वती का क्या है? संगम है। और इस संगम को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। गंगा यमुना नदियाँ दिखती हैं, लेकिन इस सरस्वती नदी को अदृश्य नदी के रूप में माना जाता है। अदृश्य नदी के रूप में माना जाता है, और इसी 3 नदियों का आधार पर इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। प्रयागराज, यहाँ पे 2 प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, और दोनों दोआब नदियों के क्षेत्र में ये प्रयागराज स्थित है। और प्रयागराज को संगम नगरी क्या कहते हैं? संगम नगरी करते हैं। और क्या कहते हैं? तीर्थराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थराज। प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं, तीर्थराज भी कहा जाता है। और प्रतिवर्ष यहाँ पे माघ मेला लगता है, माघ के महीने में। माघ के महीने में प्रतिवर्ष लगभग 1 महीने तक ही संगम के तट पर ही मेला लगता है। कहाँ लगता है? संगम के तट पर, जो गंगा यमुना और सरस्वती एक पवित्र संगम है, वहाँ पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में माघ मेला का आयोजन किया जाता है। अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष के बाद लगता है। अर्धकुंभ मेला कब लगता है? 6 वर्ष के बाद। और महाकुंभ मेला कब लगता है? प्रति 12 वर्ष के बाद, यानी 12 साल के बाद महाकुंभ और 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ मेला। अभी महाकुंभ मेला जो 2025 में लगा हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया प्रयागराज इलाहाबाद संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।